उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। निर्वस्त्र करके, नंगी करके घुमाई जा रही है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। शायद मैंने अपने जीवन में न पहले सुना है न कभी देखा है। इस भीड़ को महिलाओं को सौंप रही है और भाजपा में ऐसे आदमखोर बहुत। ये भेड़िए नोच नोच के खाने वाले लोग हैं। इससे बड़ा कोई कलंक देश के ऊपर नहीं लग सकता। वो कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। उनका तो अंत ही पूरा होना चाहिए, यही मेरी दिल से इच्छा है। कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर में हुई घटना को लेकर गाजियाबाद के गांधीनगर पार्क के अंदर कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी आज उपवास पर बैठे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे और सीधा बातचीत करेंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो नेता यहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या मांगे इनकी हैं, तो सीधे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजेंद्र यादव जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आज उपवास पर आप बैठे हुए हैं, किन चीज़ों को लेकर? दीदी प्रियंका गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज एक दिवसीय उपवास पर गांधी पार्क लोहिया नगर गाजियाबाद में इसलिए बैठे हैं। मणिपुर की जो घटना हुई है वो आपके संज्ञान में भी है। इतनी विभत्स और अमानवीय कृत्य शायद मैंने अपने जीवन में न पहले सुना है न कभी देखा है। 4 मई की घटना को 12 जून में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी परसों तक किस तरह मणिपुर की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने छुपाए रखा। जब वो वीडियो वायरल हुई है तब वो संज्ञान में आया, तब कार्रवाई के नाम पर भी लीपापोती हुई है। इसको लेकर, इस मांग को लेकर उपवास पर यहाँ कांग्रेस जन बैठे हैं। जो भी दोषी हैं उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। चुन चुन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारी ये मांग है, मणिपुर की सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, कितने बजे से कितना बजे तक का उपवास रहेगा? ये 11 बजे से 2 बजे तक उपवास है और सभी लोग, सैकड़ों लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लगातार गुस्सा है, पूरे देश के अंदर गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ। देश के अंदर जबरदस्त उबाल है कि महिलाएं आज की इस 21वीं शताब्दी में आज महिलाएं निर्वस्त्र करके, नंगी करके घुमाई जा रही है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि पुलिस भीड़ को, महिलाओं को सौंप रही है। ये जो नारा था 2014 से पहले दिया गया था कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, इसको हम समझ नहीं पाए। हम तो कांग्रेसी, हम तो समझ गए थे भेड़िए हैं, ये भेड़िए नोच नोच के खाने वाले लोग हैं। इन्होंने क्रांतिकारियों को नोच नोच के खाया, अंग्रेजों के साथ मिला, हम समझ रहे थे। लेकिन देश की भोली भाली जनता नहीं समझ पाई। वो आज ये समझ रही है कि इनसे ही बेटी बचानी थी। उन्होंने कहा था बेटी हमसे बचाओ। इसीलिए आज जाट कम्युनिटी की, वो कम्युनिटी जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर मोदी सरकार को सरकार में बैठाया, उनकी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही है। इनके सांसद ब्रजभूषण ने उनके साथ दुराचार, बलात्कार, अनाचार, दोनाचार, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, और 2000 बेटियों के साथ किया। उस पर भी उसको जो है बर्खास्त नहीं किया, जेल में नहीं ठूसा। आज मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही है। ये सारी चीजें, बेटियों का बलात्कार, नोचना, लोकतंत्र की हत्या करना, जितना भी गब्बर सिंह डकैत का काम होता था जीएसटी के नाम पे, महिलाओं की इज्जत असमत के नाम पे, ये सारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है। और कांग्रेस इसके खिलाफ है। और कांग्रेस मांग करती है, जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरी गाजियाबाद ये मांग करती है, अविलंब तुरंत मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री इसके लिए माफी मांगे। अध्यक्ष जी, शाम को कैंडल मार्च का भी आपने प्रोग्राम रखा है? जी जी, 6:30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कैंडल मार्च की शुरुआत होगी और यहीं गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे उसका समापन होगा। और कैंडल मार्च का भी प्रतीकात्मक जो संकेत और संदेश है वो यही है कि कल्पितों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें तुरंत फांसी हो और सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को देश की बहनों से, बेटियों से, माताओं से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से कहते हैं ना, साथ सबका साथ सबका विकास। यही तो सबका साथ सबका विकास है। वो कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। उनकी कहने ने, करनी और कथनी में यही अंतर है। और ये 9 साल से देश देख रहा है, जिसका भुगतान 2024 में उनको करना होगा। अच्छा, अब आपने उपवास का एक ये रखा है, उपवास आज है, इसके आगे अगला फिर क्या कदम कांग्रेस की कमेटी का है? देखिए, आज जो हुआ है वो कोई राजनीतिक कदम नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जो पूरे देश में ये सामूहिक रूप से उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, ये कोई सिर्फ मात्र राजनीतिक पहल नहीं है। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे इस घटना से, जिसकी हड्डियां ना कांपी हो, जिससे सिरन ना हुई हो। और अगर जिसके साथ में ऐसा नहीं है ना, तो वो आदमखोर है।
और भाजपा में ऐसे आदमखोर बहुत हैं और ऐसे आदमखोरों को के लिए सबसे पहले तो मैं उन बच्चियों कहूँगा जो उस परिवार की हैं, उन आदमखोरों के परिवार की, सबसे पहले उनको बचना चाहिए। आज इस घटना को सबसे पहले देखा जाए, बहुत सारे पहलू हैं इस घटना में, क्योंकि आतंकवादियों का जो चेयरमैन है उसने पिछले महीने ओपन लेटर अमित शाह को लिख करके पब्लिक में दिया है कि 2017 और 2019 में कुकी आतंकवादियों के साथ मिलकर के हेमंत बिश्व शर्मा और राम माधव ने चुनाव बाहर रिक किया, चुनाव जितवाया। आज जब आप एक कुकी किसी एक संगठन को, किसी एक समुदाय को वहां पर जातीय संघर्ष की आग में झोंकेंगे, निश्चित रूप से दूसरा समुदाय वहां भड़केगा। आपने बिल्कुल नहीं देखा जातीय संघर्ष किस तरह से होना चाहिए। अमित शाह वहां गए, उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। राहुल जी वहां गए, जब राहुल जी वहां जा सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं जा सकते? मैं तो यही कहूंगा कि कुमार विश्वास जी की वो लाइन है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो ये चीजें सबसे पहले देश को देखनी पड़ेंगी। और ये जो भी कुछ काम होगा, संसद सबसे बड़ी आवाज है, विपक्ष का काम है इस देश में लोगों की आवाज को संसद में लेकर के जाना, सड़क पर लेकर के जाना, वो हर तरीके से कांग्रेस नेतृत्व में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लेकर के जाएगा। चलिए, महिला भी हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करेंगे। को लेकर घटना जिस तरीके से मणिपुर में हुई है महिलाओं के साथ, किस तरह से देखते हो, क्योंकि आप खुद एक महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे हम जो है जिला अध्यक्ष जी के, विजेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। घटना तो बहुत शर्मनाक है कि 77 दिन तक, आज 77 दिन हो गए जब तक किसी के कान में एक जूं तक भी नहीं रहेंगी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने वो लिया, संज्ञान में लिया, तब जाके प्रधानमंत्री जी ने उसकी सुनवाई की। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। और हमें तो लगता है ये जो बीजेपी के है, जो आपकी ये जो सरकार है, ये ही ऐसे उत्पात मचाती आ रही है। और अभी तक ऐसा नहीं कहा, पहले अपने आप ही गुंडागर्दी फैलाएंगे और फिर कह देते, उस पर लिपापोती कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे अच्छा तो ये हो कि पूरी सरकार को ही उनके जो है, उनको राष्ट्रपति उनके जो है सबको चेंज करा जाए, और जिन्होंने ये घटना घटी है उनको मतलब फांसी की सजा दी जाए। और जो महिलाएं हैं, चाहे हमारे कांग्रेसी भाई बंद भी हैं, हम उनको भी यही कहेंगे कि अगर बीजेपी वाले भी अपनी बहू, बेटी, बहन सब महिलाओं को इस नज़र से देखेंगे तो ये हादसा कभी ना होता। पर जहाँ तांडव कर रहे हैं, जहाँ शेरों के जैसे फुंकार भर रहे हैं महिलाओं को देख के, तो उनका तो अंत ही बुरा होना चाहिए। यही मेरी दिल से इच्छा है कि उनका अंत बहुत ही बुरा हो, जिससे कि उन्हें कहीं भी जगह ना मिले। मंत्री जी, फिर अगला कदम क्या होगा फिर कांग्रेस का? देखिए, अगला कदम तो यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, नेता राहुल जी, दीदी प्रियंका गांधी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आदेश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में, हर जिला मुख्यालय पर ये उपवास चल रहा है। और केवल ये मणिपुर की जो घटना घटी है, जो कुकी समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है, इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। क्योंकि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति वो भी आदिवासी हैं, और एक आदिवासी के साथ इस तरीके की महिलाओं के साथ घटना घटे, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, ऐसे प्रदेश सरकार को एक क्षण भी रहने का कोई अधिकार नहीं है कि इससे बड़ा कोई कलंक देश के ऊपर नहीं लग सकता। और बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह सचिव, राज्यपाल, सबको जानकारी थी। लेकिन इतने दिनों तक इस घटना को क्यों छुपाए रखा? इसलिए छुपाए रखा क्योंकि ये सरकार, जैसा अभी आपने और मेरे दूसरे साथियों ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो ये कहते हैं, उस कहने के पीछे कहीं ना कहीं कोई भाव ऐसा छुपा होता है जिसे देश की आम जनता नहीं समझ पाती। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मोदी जी जब भी भाषण देंगे और जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिस समुदाय के लिए फायदे की बात करेंगे, समझ लो निश्चित रूप से उसके खिलाफ होना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन दोनों सरकारों को तो साफ तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर गांधी पार्क में बैठे हुए हैं, काली पट्टी
बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि जो मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।